फर्स्ट जो अभी अपन घूमने आए हैं, इस जगह का नाम है सहेलियों की बाड़ी। मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है मेवाड़ी लैंग्वेज, इसमें गार्डन को बोलते हैं बाड़ी। इसलिए इस जगह का नाम है सहेलियों की बाड़ी। इसको बनाया था महाराणा संग्राम सिंह टू ने, बराबर, से लेके 1734 तक, बराबर। तो लगभग 24 साल लगे थे इसको बनने में। 24 साल। हाँ जी। इसको बनाने का मेन रीज़न ये था, पहले के टाइम में राजा महाराजा के पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन थे। जंगल में चले गए शिकार करने के लिए, अदर स्टेट में चले गए। लेकिन जो लेडीज़ हुआ करती थी यहाँ पे चलती, राजपूत कम्युनिटी के अंदर घूमट प्रथा को मान्यता है, तो पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी रानियों की। तो जो राजा थे संग्राम सिंह टू, उनकी 7 रानियाँ थी, और पहले हर एक रानी के साथ में दासियाँ आया करती थी। तो इसे राज परिवार में 200-250 लेडीज़ों का ग्रुप बन गया। उनके एंटरटेनमेंट के लिए राजा ने ये गार्डन बनवाया। सिटी पैलेस जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बग्गी के द्वारा बैठ के आया करते थे राजा रानी। सर्वेंट लोग ये गेट खोला करते थे, मेन डोर। उनके स्वागत में दोनों तरफ फाउंटेन चलता है। अच्छा, इसलिए इस फाउंटेन का नाम देखा वेलकम फाउंटेन। बराबर। ये वर्ल्ड के सबसे पहले फाउंटेन है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, क्योंकि 1734 में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट ही नहीं हुआ था। वेरी गुड। मेरे तो उस समय विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलते थे, मैं आपको 4th पॉइंट बताता हूँ। जी सर। चलिए। इधर आओ। सर थोड़ा धीरे चलना, वो लेडीज़ मेरा वाइफ इतना स्पीड में नहीं चल पाएगा। आपका वीडियो ले सकते हो ना? नाम क्या बताए? शेखावत सिंह। नमस्कार दोस्तों, हमारी साथी है हमारा गाइड श्री विक्रम सिंह शेखावत साहब, जो हमें उदयपुर का टूर करवा रहे हैं। और मैं राजभा ठाकुर, और मेरा साथ है मेरा वाइफ अरुणा, और ये है केया ठाकुर। तो विक्रम सिंह शेखावत साहब हमें गाइड करेंगे। मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कभी आपको भी उदयपुर आना है तो शेखावत साहब से आप उनके गाइड का जो और यहाँ का जो लोकल नॉलेज है उसका आप हेल्प ले सकते हो, और प्रॉपर आप साइट सीइंग कर सकते हो। जी शेखावत साहब। ये एक गार्डन का 2nd पॉइंट, इसका नाम है बिन बादल बरसात। दल बरसात। बिन बादल बरसात इसलिए, जो राजा थे संग्राम सिंह टू, उनकी 7 रानियाँ थी। 7 रानियों से सिर्फ एक ही बेटी थी। बराबर। बाकी सारे बेटे थे। इकलौती राजकुमारी जिनका नाम था शकुंतला, उनका स्टेचू बीच में बना हुआ। ये जो राजकुमारी जी है, राजकुमारी शकुंतला जो नाम था इनका। राजकुमारी को बारिश बेहद पसंद थी। जनरली ये 12 महीने तो बारिश हो नहीं सकती थी। तो राजा ने अपनी इकलौती राजकुमारी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल रेनिंग साउंड क्रिएट किया। क्या बात है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बरसात की आवाज़ जैसा लगेगा, बादल बरसात। दूसरा, ये 312 साल पुराना स्विमिंग पूल। 312 साल पुराना। रानी अपनी फ्रेंड्स, जो दासियों को फ्रेंड्स कहते थे पहले के टाइम में, तो वो उनके साथ में यहाँ पे नहाने आया करती थी। अच्छा। इधर देखेंगे आप, छोटे छोटे ब्लॉकेज बने हुए जहाँ पे ग्लासेस लगे हैं। यहाँ पे पहले लैंप्स लगाया करते थे, चिमनी दीपक उजाला करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो वो लगाते थे। सामने जो कलांगन लिखा हुआ है, ये रानियों को और दासियों का चेंजिंग रूम हुआ करता था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में यहाँ पे आदिवासी लोग हाथ से चीज़ें बनाना चालू किए थे, लेकिन अभी क्राउड बढ़ गया, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। अच्छा। अभी यहाँ सिटी से 60 किलोमीटर दूर, क्योंकि बड़े स्केल पे काम करने लग गए तो जगह भी बड़ी लेनी पड़ी, तो वहाँ पे करते हैं। वेरी गुड। इस गार्डन में अभी तक 200+ मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। 200+? क्या बात। इसके अंदर एक फेमस गाना है गोविंदा और करिश्मा कपूर का, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। हाँ, यस। वो यहीं का शूटिंग है। वेरी गुड। इसके अलावा धड़क मूवी, इस तरह की 200+ मूवीज़ की ज़्यादा शूटिंग हो चुकी है। जी, पिक्चर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आगे पिक्चर। हाँ, शांति था। मैंने जिक्र અહીંયા પ્રોફેશનલ કોઈ ફોટોગ્રાફર નથી?
तो उनको बुला लीजिए ना। राजस्थानी ड्रेस में खींचेंगे वो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो खींच के अपने मोबाइल में दे देते DSLR में लेके। वो नहीं यहाँ नहीं मिलेंगे। वो हम तो कुंभलगढ़ मिले थे, बढ़िया फोटो खींचा था। वो डायरेक्ट उनको होता है। हाँ माउंट आबू नकीले वहाँ सब मिले थे। यस यस सर। ये इस गार्डन का थर्ड पॉइंट, उसका नाम है रासलीला। रासलीला। रासलीला इसलिए 7 रानियाँ थी, 7 रानियों में से पर्टिकुलर कोई भी रानी होती थी, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, राजा को इनवाइट किया जाता था। जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे जरूर का नाम होता है। 1 सेकंड। फिर राजा That बैठा one। करते थे। वहाँ राजा बैठा करते थे। राजा बैठते थे। जस्ट पास में एक और चरुका है जहाँ पे वुडन की शील्ड लगी हुई है, वहाँ रानी बैठा करती थी। हाँ हाँ जी पहले के टाइम में राजा और रानी साथ में नहीं बैठा करते, बराबर। और रानी के आगे वुडन की शील्ड इसलिए रहती थी हम्म क्योंकि बाहर से रानी को कोई अंदर नहीं देख सके, बट रानी अंदर बैठी हुई बाहर से पूरा प्रोग्राम देख enjoy सके। कर सके। जो एरिया है यहाँ पर किया जाता है कल्चरिंग प्रोग्राम। अभी जो आप देख के आए उस टाइप के 7 टाइप ऑफ डांसेस होते थे, क्योंकि पहले के टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हुआ करती, म्यूजिक, डांस, गेम्स, पेंटिंग, उसके अलावा कुछ था नहीं उस टाइम पे। बेसिकली अभी अपन इस गार्डन के इस पूरा पोर्शन में घूमेंगे। इस गार्डन का विंटर सेक्शन है। विंटर सेक्शन। विंटर सेक्शन इसलिए क्योंकि विंटर्स के अंदर ह्यूमन बॉडी को चाहिए प्रॉपर सनलाइट, हाई टेम्परेचर जो सनलाइट से मिलता है। Right। तो आप यहाँ देखेंगे प्रॉपर सनलाइट आ रही है, बराबर। हाँ प्रॉपर सनलाइट आ रही है, तो उससे क्या है टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का। इसलिए इस गार्डन का नाम दे रखा है विंटर सेक्शन, इधर वाले। इसी गार्डन के सेकंड पार्ट में चलेंगे, वो है समर सेक्शन। समर सेक्शन। अभी अपन ये वाला पार्ट घूमेंगे, अपने को गर्मी लगेगा ऑटोमेटिक। उधर वाले पार्ट में जाएंगे अपन, ऑटोमेटिक अपना बॉडी का डाउन हो जाएगा टेम्परेचर। मतलब एक ही गार्डन में 2 क्लाइमेट भी हैं। क्या बात है, ये उस समय का आर्किटेक्ट। वेरी गुड। ये सब अपन बुक पढ़ाई करते थे तो बुक्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्स के लिए रखते थे। विद्या आपके यहाँ जो विद्या का पेड़ के है। हाँ, ये है सबसे पुराना पेड़ विद्या का से ग्लोबली। इन जनरली गार्डन में देखते हैं 6 फीट 7 फीट का। हाँ इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, ये ग्लोबली। यस यस। और ये जो ओपन गार्डन देख रहे हैं आप, जी। रानी अपनी फ्रेंड्स के साथ में विंटर्स में यहाँ पे गेम्स खेला करते हैं। अच्छा। जो ओपन संक्रांत पे खेलते हैं, मादुड़ी, सितोलिया, हाँ 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 यस वहाँ यस। वो रॉयल गेम्स हुआ करते थे। ये पुराने टाइम के रॉयल्स गेम है। हाँ जी। जैसे क्रिकेट इंग्लैंड का रॉयल गेम है ना, वैसे अपने यहाँ पे सितोलिया ये सब हुआ करता था। फाइन। ये पूरा विंटर सेक्शन में आता है क्योंकि ये खुला हुआ है, प्रॉपर सनलाइट। यस यस। लेवल जब ऊपर आ जाता ना, ओवरफ्लो होने वाला होता है ना, तो पानी यहाँ से अंकल कैसे हैं सब कैसे हैं? ये इस गार्डन का 4th पॉइंट, इसका नाम है कमल तलाई। कमल तालाब। पहले यहाँ पे येलो कलर के कमल के फूल खिला करते थे। 2004 के अंदर मेवाड़ के अंदर सूखा पड़ा था, पानी की कमी थी, इसकी प्रजाति नष्ट हो गई। तो लोटस का सब्स्टिट्यूट आता है लिली, लिली, वाटर लिली। वाटर लिली। Yes, ये yes। उसको डाला गया है। वेरी गुड। इसको बनाने का मेन रीज़न ये था कि राज परिवार के जो बड़े फंक्शंस होते थे, जैसे होली, दिवाली, जन्मोत्सव, इस तरीके के, तो 7 रानियाँ एक साथ हुआ करती थी, तो सामने वाले झरोखे में बैठा करते थे। सामने वाले जरूर के। अपन ने जो रासलीला पार्ट देखा था वो पर्टिकुलर कोई एक रानी इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, उसके लिए था। अच्छा। हाँ, ये राज परिवार के बड़े फंक्शन, जब होली, दिवाली, जन्मोत्सव एक साथ 7 रानियाँ हुआ करती थी, तो 7 रानियाँ वहाँ बैठा करती थी, राजा यहाँ पे बैठा करते थे। जस्ट बैक साइड में रेलिंग के अंदर सीटिंग है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और वही कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, घूमर, गोरबन, चरवी डांस, इस तरह के 7 टाइप ऑफ डांस होते हैं राजस्थानी। वो अब आप देखेंगे आपको 4 हाथी दिख रहे हैं, सिंगल मार्बल के पीसेस पे बने हुए उसी टाइम के। वाह। हाँ जी। और जो भी कार्विंग की गई है वो हैंडमेड है पूरी। हैंडमेड। उदयपुर जो फेमस है वो सारा मिनीचर आर्ट के लिए फेमस यस है। यस यस।
जो भी कार्विंग है सारी हैंडमेड है। लेकिन उस समय सबसे बड़ा टास्क ये था हाथी की सूंड से पानी निकालना। ये उस समय भी पॉसिबल था। उस समय भी है। हाँ। क्या बात है। अब ये कैसे चलते थे मैं आपको बताता हूँ। जो फतेह सागर लेक जहाँ पे आपने बोटिंग की थी वो यहाँ से 90 से 100 फीट हाइट पे, हाँ, वहाँ से कॉपर और ब्रॉन्ज के पाइप के थ्रू ग्रेविटी के साथ पानी निकलता। क्या बात है, ग्रेट। तो इस तरीके से चलता था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फाउंटेन। क्या जैसे अभी प्रेजेंट में अपने घरों के अंदर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में पानी का टंकी होता है, नीचे किचन में वॉशरूम में पानी आता है बिना मोटर के। हाँ हाँ हाँ, ग्रेविटी फोर्स सिस्टम वो आज से 300 साल पहले ही अपना लिया गया क्या बात, और वर्ल्ड के फर्स्ट फाउंटेन यहाँ पे बना दिए गए थे। क्या बात, ग्रेट। दूसरा आप देखेंगे 4 हाथी है, चारों हाथियों के सामने एक एक शेर होगा सेंटर में। हाँ हाँ हाँ, सूंड से निकला हुआ पानी अगर शेर को टच करता है, हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि फतेह सागर जो लेक ऊपर आपने जहाँ पे बोटिंग किया था वो ओवरफ्लो हो चुका है, फुल हो चुका है। क्योंकि वो अगर फुल होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ेगा, क्या फोर्स के बाद पानी फास्ट निकलेगा। हाँ हाँ, ये उस समय का आर्किटेक्ट है। क्या बात, वेरी गुड, ग्रेट। फील करना सर यहाँ हाँ, उधर चाहिए, इधर से दिस वे। थोड़ा ठंडा फील हुआ उधर के कंपैरिजन। टेम्परेचर कंट्रोल नेचुरली हो रहा है। नेचुरली कंट्रोल हो रहा है। दो क्लाइमेट दिख रहा है, गर्मी लग रहा था। हाँ, इसका रीज़न ये है कि उधर जितने भी पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, नेचर जितना भी लगा, उनकी तासीर जो है वो सारी गर्म है। हाँ, यस, इधर जितने भी लगे हैं उनकी तासीर सबकी ठंडी है। ठंडी है। इसलिए विंटर और समर रेनिंग अपन अंदर देखते हैं। सेम प्लेस पे तीन अपने को बिल्कुल तीन सीजन का अपने को मतलब फील होता है। ग्रेट। समर्स के अंदर यहाँ पे गेम्स खेला करती थी रानी अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे अपना टेम्परेचर और डाउन होता जाएगा। राइट। क्या थोड़ा स्पीड में चालो अरु। हम ऊपर जो हम नीचे से जो आज जो तो करी कितनी बड़ी और थोड़ी स्पीड में चलना भाई। जो कि वो ठंडक वाला की क्या जो सावन भादो। जी सर। ये इस गार्डन का आखिरी पॉइंट, इसका नाम है सावन। सावन भादो, ये बेसिकली अपने हिंदी मंथ्स होते हैं, सावन महीना भादो महीना, तो उस पर आधारित इस जगह का नाम। सावन महीने और भादो महीने में बारिश ज़्यादा होती है नेचुरली, बराबर। और यहाँ पे 12 महीने ही जो बारिश से जो नेचुरल ठंडक पैदा होती है 12 महीने वैसी ठंडक होती है, इसलिए इस जगह का नाम देखा है सावन। सावन भादो वो बोर्ड देखा मैंने। थर्ड अप रासलीला हाँ गए थे। विंटर में प्रोग्राम होता था, यहाँ पे समर्स में होता था। हाँ समर्स में यहाँ पे इस तरीके से होता था, तखत लगाए जाते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे जरूर के बनाएंगे तो वापस ओपन हो जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे तखत लगाए फंक्शन किए जाते हैं। बराबर। ठंडा होने का मेन रीज़न ये कि एक तो चाइनीज पाम लगे हैं, ये ठंडे कांचे के पौधे होते हैं। अच्छा। दूसरा बैक साइड में भी हाई फाउंटेन लग रहे हैं, जो पौधे पे पानी गिर रहा है तो ज़मीन की तरफ ठंडक फेंकता है, बराबर। इस वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा ठंडक फील होगी। ये उस समय का आर्किटेक्ट है। वेरी गुड, ग्रेट। यस। पिक्चर निकलवाना है आप फैमिली के साथ तो आराम से निकलवा लीजिए यहाँ। अभी प्रेजेंट में सारे फाउंटेन्स को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। पहले 24/7 चलता था, अच्छा। उससे पानी वेस्ट होता था। अभी गार्डन का मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM तक चलता है, तब तक ही चलाते हैं, अदरवाइज बंद कर दिया जाता है। ये पूरा मोटर सिस्टम बाद में इधर कनेक्ट किया हुआ है। बराबर।
ये ओरिजिनल है, ये दो, ये वाला पिलर ओरिजिनल। ये दो मार्बल के ओरिजिनल पिलर्स है। हाँ। और बाकी जो है वो बाद में दूसरा सर, सीमेंटेड आप है। पिक्चर देखेंगे नीचे की तरफ जो बना हुआ है, हम्म। ये कौन सा एरो दे रखा है? हम्म। इसका मतलब ये एक नमस्ते, अपन नमस्ते के यस 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 यस, ये नमस्कार कर- मुद्रा। हाँ, इसलिए वेरी इस गुड, तरीके से लगाया गया। तो वेलकम। यहाँ पे नमस्ते इसलिए कराया गया है, अगर राजा वहाँ पे खड़ा हुआ है तो पूरी प्रजा इधर खड़ी हुई है हाँ हाँ, लाइन में नमस्ते करते हुए, अच्छा, इस तरीके से। वाओ, ग्रेट, ये सारे कॉपर और ब्रॉन्ज के थे, नीचे देखेंगे यस। ये ब्लॉक कर रखे हैं। ये इधर जैसे ये ओरिजिनल है, ये साइड में आ गया आपका कॉपर, सेंटर में आ गया ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज के अंदर कम से कम 10,000 साल तक डैमेज नहीं लगा, जंग नहीं लगा। पहले कॉपर और ब्रॉन्ज की चीज़ें ही यूज़ किया करते थे, खाने में भी और हर चीज़ के बर्तन में भी वही यूज होते थे। अंदर। 300 साल पुराना गेट है, सागवान की लकड़ी, सागवान की लकड़ी। ये सारे ब्रॉन्ज के लगे हुए, इसका वेट चेक कीजिए। આપણા ઘરે જે ખાટલા છે ને કે યાર દાદાએ બનાવેલા, એ સાગના છે। सागवान की लकड़ी आज की तारीख में सबसे महंगी है। जी, आप क्या बता रहे थे?